हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन को देखेंगे जो कि एग्ज़ाम के अनुसार बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है। बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन डैश के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। पहला, बुद्धि के जातीय विभिन्नताओं, बी बुद्धि के वितरण, सी बुद्धि के वृद्धि, डी बुद्धि के लैंगिक विभिन्नता। इसका राइट आंसर होगा बी बुद्धि के वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यदि आप 8वीं कक्षा के अध्यापक हैं, आप इस कक्षा में एक छात्र की बुद्धि लब्धि 130 पास से अधिक पाते हैं, तो इसका अर्थ है कि वह बालक मंद बुद्धि का है, औसत बुद्धि का है, अति श्रेष्ठ बुद्धि का है, सामान्य बुद्धि का है। तो जिसकी बुद्धि लब्धि 130 से अधिक होती है वो अति श्रेष्ठ बुद्धि का बालक होगा। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि बुद्धि लब्धि जब 130 से अधिक होती है तो वो अति श्रेष्ठ बुद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष हो तो उसका बुद्धि लब्धि कितना होगा? ए 120, बी 100, सी 124, डी 130। तो उसकी बुद्धि लब्धि 120 होगी, क्योंकि वो अपनी उम्र से अधिक तेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी बुद्धि का निर्धारित करने वाले कारक है? ए वंशानुगत कारक, बी वातावरणीय कारक, सी वंशानुगत और वातावरणीय कारक दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक दोनों होते हैं, वंशानुगत और वातावरणीय दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 16 वर्षीय बच्चा का बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, तो उसकी मानसिक आयु कितने वर्ष की होगी? 75 बुद्धि लब्धि यानी वो मंद बुद्धि का है, तो उसकी मानसिक आयु ऑप्शन नंबर बी 12 होगी। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को कितने चरणों में विभाजित किया गया है? 4 चरणों में, 3 चरणों में, 7 चरणों में, 5 चरणों में। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को 4 चरणों में विभाजित किया होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पियाजे ने विकास की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। पहला, इंद्रजनित गामक अवस्था, पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। इंद्रजनित गामक अवस्था होती है जन्म से 30 वर्ष तक। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन नंबर बी 2 से 27 वर्ष तक, सी जन्म से 2 वर्ष तक, डी 11 से 18 वर्ष तक। तो इंद्रजनित अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना कहलाता है साम्यीकरण, समायोजन, अनुकूलन और सहकारिता। आंसर होगा अनुकूलन, ऑप्शन नंबर सी अनुकूलन, वातावरण के अनुकूल ढालना। निम्नलिखित में से किसने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया? पहला, जीन पियाजे, सेकंड कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, डी टेलर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाइगोत्स्की। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लेकर लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा सबसे पहले क्या सीखता है? निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान का अनुप्रयोग द्वारा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग, फ्राइड, सीयर्स। आंसर होगा लॉरेंस कोहलबर्ग। इसने विकास की नैतिक अवस्था का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की अवस्था को कितने चरणों में विभाजित किया है? 2 चरणों में, 3 चरणों में, 4 चरणों में, 8 चरणों में। तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत को 3 चरणों में विभाजित किया है। निर्माण और खोज का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, जीन पियाजे और अब्राहम मास्लो। निर्माण और खोज का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया है, ऑप्शन नंबर सी।
बालक का समाजीकरण की प्रक्रिया कब से प्रारंभ हो जाती है? जन्म से 3 वर्ष के बाद, किशोरावस्था से, वयस्क होने के बाद, जन्म से। आंसर होगा जन्म से ही बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी। हम में से कुछ जो लंबे हैं, कुछ लोग छोटे हैं, कुछ गोरे हैं तथा कुछ काले हैं, कुछ लोग मजबूत हैं, कुछ लोग कमजोर हैं, या कथन स्थापित सिद्धांत पर आधारित है? पहला, बुद्धि के लैंगिक विभिन्नता पर, बुद्धि के प्रजाति विभिन्नता पर, व्यक्तिगत विभिन्नता पर, डी व्यक्तिगत प्रगतिशीलता पर। तो ये तो व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित है, क्योंकि अलग अलग विभिन्न प्रकार की व्यक्तिगत विभिन्नता को दर्शा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिगत विभिन्नता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। इरफान खिलौने तोड़ता है तथा उसके अवयवों को देखने के लिए उसे अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे? इरफान को कभी खिलौने के साथ खेलने नहीं देंगे, सदैव कड़ी नज़र रखेंगे, उसकी जिज्ञासु प्रकृति को बढ़ावा देंगे और उसकी ऊर्जा को दिशा प्रदान करेंगे, उसे बताएंगे कि खिलौने नहीं तोड़ने चाहिए। वो जिज्ञासु है, खिलौने के अलग अलग पुर्जे को देखने के लिए वो ऐसा करता है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसकी जिज्ञासा प्रकृति को बढ़ावा देंगे तथा उसकी ऊर्जा को दिशा प्रदान करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। प्राथमिक स्तर पर एक अच्छी सी भाषा में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, विषयों का ज्ञान में दक्षता, शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान में दक्षता। एक अच्छे शिक्षक में क्या होना चाहिए? धैर्य और दृढ़ता। 18। आप अपनी कक्षा में बच्चों में ईमानदारी की शिक्षा देना चाहते हैं, इसके लिए आप क्या करेंगे? पहला ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए, बेईमान बच्चों को कठोर दंड देंगे, बच्चों के समक्ष ईमानदारी के महत्व पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालेंगे। ऑप्शन नंबर सी, ईमानदार बच्चों को पुरस्कृत करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी, बच्चों को ईमानदार व्यक्तियों की सफलता का उदाहरण देंगे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बच्चों के समक्ष ईमानदारी के महत्व पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 19। विकास के सबसे जटिल अवस्था बताइए। शैशवकाल, किशोरावस्था, युवा प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। तो सबसे जटिल अवस्था किशोरावस्था होती है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी किशोरावस्था राइट आंसर होगा। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं कुछ भी हूँ, यदि ऐसे प्रबल भावनाएं विकास की किस अवस्था में आती है? ऑप्शन नंबर ए, यह किस अवस्था की ओर इशारा करती है? पहला, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, सी पूर्व बाल्यावस्था, डी बाल्यावस्था। ऑप्शन नंबर ए किशोरावस्था राइट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 21। आप अपनी कक्षा में कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीनों में उम्र में होने वाले विकास की रिपोर्ट को तैयार करना चाहते हैं, इसके लिए आप निम्न में से क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक माह उनकी लंबाई मापेंगे। ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक माह उनका वजन तौलेंगे। ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक माह उनके आकार में होने वाले परिवर्तन की जांच करेंगे। डी, प्रत्येक माह उनकी रुचि, आदत, दृष्टिकोण, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तनों को जांच करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, आदत, दृष्टिकोण की जांच करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20। कोई बच्चा किस अवस्था में पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है? तो यह बाल्यावस्था से ही पर्यावरण से प्रभावित होने लगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को, फिर हाथ और उंगलियों दोनों को एक साथ चलाना सीखता है। बालक विकास के संबंध में किस सिद्धांत से कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए, परस्पर संबंध का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी एकीकरण का सिद्धांत इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। किसी बच्चे के विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है 2 वर्ष की आयु के बाद, 5 वर्ष की आयु के बाद, 7 वर्ष की आयु के बाद, माँ के गर्भ से ही। तो माँ के गर्भ से ही बच्चे की विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, माँ के गर्भ से ही। आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में कभी बात करता है, बहुत बात करता है, आप उसके विषय में पता करते हैं और पाते हैं कि छात्र अपने घर में बहुत कम बात करता है, तो आप छात्र के विषय में निम्न में से क्या विचार देंगे?
ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय प्रत्येक समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षकों की मांग है बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। ऑप्शन नंबर सी, उस बच्चे को उसका घर पसंद नहीं। ऑप्शन नंबर डी, उस बच्चे के विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उस बच्चे के विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, इसीलिए विद्यालय में वो बात करता है। घर में उसके विचारों को मान्यता नहीं मिलती, इसीलिए वो घर में कम बोलना ही पसंद करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर अच्छा नहीं लगा हो तो कमेंट में लिखकर बताएं। और आगे भी ऐसी वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।